नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जहां एक तरफ देश में कोरोना का कहर जारी है, उससे बिहार भी अछूता नहीं है, तो दूसरी तरफ राजनीति का गढ़ कहा जाने वाला बिहार, उसको लेकर के भी राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीति कोरोना को लेकर के शुरू हो चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कोरोना के इस जंग में खुद को मजबूत बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जैसे ही पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई, वो ट्विटर पर खुद एक्टिव हो गए और इसके साथ साथ उन्होंने लगातार सरकार को हर उस स्थितियों पर घेरा है जब सरकार ने कोई गलती की है। इस बीच जब सरकार ने अपनी स्थिति को दर्शाते हुए केंद्र सरकार से उन्होंने ट्रेन की मांग की और स्पेशल ट्रेन के तहत अब लोगों को लाया जाने लगा है, उसके बाद मामला बढ़ा रेल भाड़े को लेकर के। आखिर में कौन भाड़ा देगा, इस बात को लेकर के एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद सक्रिय हुए हैं और उन्होंने भारत सरकार को ट्रेन के जो खर्च हैं उसे देने की बात की है। और इसे आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह 4 यानी कि आज 4 तारीख है और 4 मई को सुबह से वो लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं और उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। मैं एक एक करके सभी ट्वीट को आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। दरअसल सबसे पहले अगर ट्वीट की बात करें तो उन्होंने पहला जो ट्वीट किया था वो ठीक 1 घंटे पहले किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 40 लाख बिहारियों यानी उनके परिवार सहित लगभग 2 करोड़ लोगों के जीवन की बिहार सरकार की कोई परवाह नहीं है। सरकार नशा मुक्ति, जिसमें उन्होंने घाटे का भी जिक्र किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 24,000 करोड़, जल जीवन हरियाली 24,500 करोड़ और विज्ञापन 500 करोड़ रुपए के नाम पर कुल 49,000 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन गरीबों का जीवन बचाने का मात्र 500 रुपए किराया नहीं। ये सवाल भी हैं और ये सरकार के लिए एक तंज भी है, जो कि विपक्ष ने बखूबी निभाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी जो ट्वीट की है, आज की ट्वीट उनकी दूसरी है, इसमें उन्होंने कहा है कि 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अप्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोज कर टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पा रहे हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों की कमी, तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा कतई मजदूरों को वापस लाने की नहीं है। ये सवाल के साथ साथ जो उनकी अगली जो उन्होंने ट्वीट की, उसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। आप खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इन शब्दों को आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि असमर्थ बिहार सरकार को देंगे, यानी कि उनके नज़र में सरकार अब सामर्थ्य नहीं रखती है इस देश को, इस राज्य को चलाने की, इसलिए असमर्थ बिहार सरकार को वो 50 रेलगाड़ियों को देंगे, उसका किराया खुद राजद भरेगी। इसके अलावा सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे, पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। जिस तरीके से पिछले दिनों जब बिहार सरकार के वित्त मंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अब तक विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस और साथ ही साथ राजद ने सहायता राशि जो है उसमें किसी भी तरीके की राशि उन्होंने नहीं दान किया है, ऐसे में अब एक बार उनके सवाल थे उसका जवाब भी कहा जा सकता है नेता प्रतिपक्ष का ये बयान। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार को घेरने के लिए बेहतर मौका मिल गया है विपक्ष को। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको चाचा शब्द से भी संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजद वहन करने के लिए एकदम तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने अगला जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजद वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। कृपया अब अविलंब प्रबंध करवाइए। सुशील मोदी जी, कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता बही देखने का शौक जो है। ये सीधे जो आखिरी उनका ट्वीट है उसमें साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने जवाब दे दिया है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आप जोड़ तोड़ के शौकीन हैं और आप हिसाब किताब काफ़ी अच्छा करते हैं, इसलिए जोड़ के बता दीजिए कि कितना खाते में भेजना है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना का कहर बिहार में भी शुरू हुआ, पहले मरीज के साथ साथ स्थिति बिगड़ती गई और आज 500 प्लस जो आंकड़े हैं, इसमें
जिस तरीके से अब स्थितियों को देखा जाए तो सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। तैयारियों के साथ स्थिति जो है वो दिख भी रहा है बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में। हालांकि बिहार सरकार ने कुछ कमियां की है और उसका असर जो है अब विपक्ष मजबूती के साथ उठा रहा है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है और विपक्ष जो अब मजबूत स्थिति में आ रहा है, क्योंकि जैसे जब बिहार सरकार ने पहले ही अपने बयानों से नहीं मुकरा, उन्होंने जब कह दिया था कि प्रवासी जो है उनको नहीं लेके आएंगे, जो जहां है वहीं रहें, उनको वहीं सुविधा दी जाएगी। इसके बाद जब अब भाड़ा जैसे केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई लोगों को प्रदेश में लाने के लिए, उसके बाद अब रेल किराए को लेकर के भी स्थिति साफ हो रही है कि विपक्ष एक बार फिर से मजबूत है और सरकार को घेरने की हर वो कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे भी राजनीति कैसी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। आगे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, विपक्ष अपनी मजबूत स्थिति को दर्शा रहा है। ये कोरोना का कहर ही सही, लेकिन विपक्ष मजबूती के साथ एक बार फिर से उभर के आ रहा है। इसका नज़ारा आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि इन सारी राजनीतियों से दूर आप कोरोना के इस जंग में जिस तरीके से देश के साथ खड़े हैं उसी तरीके से आप, क्योंकि इस बीमारी से सुरक्षा ही एक बचाव है और आप सुरक्षा रखेंगे, सुरक्षा करेंगे तो ही इस कोरोना के जंग से हम जीत जाएंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें, साथ ही साथ मास्क लगाना ना भूलें। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।